नमस्कार दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने बात की कि परमेश्वर को जानने के लिए धर्मों का पढ़ना जरूरी है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि धर्म के अंदर या हमारे धर्म शास्त्रों के अंदर क्या सही है और क्या गलत है। परमेश्वर एक है, दुनिया एक है, लेकिन धर्म अनेक है। तो आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस दुनिया में धर्म इतने हैं क्यों, जब परमेश्वर एक है और ये सृष्टि एक है। परमेश्वर ने एक ही सृष्टि को बनाया है, सब इंसानों को परमेश्वर ने बनाया है, तो धर्म इतने ज्यादा कैसे बन गए। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके धर्म का परमेश्वर सच्चा है तो अन्य धर्म को मानने वाले आपसे ज्यादा समर्थ कैसे बन सकते हैं? अगर परमेश्वर एक है, अगर हम ये कहते हैं कि नहीं सबका परमेश्वर एक है, तो फिर धर्म इतने ज्यादा कैसे बन गए? एक ऐसा सवाल जो हर व्यक्ति को अपने से पूछना चाहिए, लेकिन कभी पूछता नहीं। सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि ये हमें अपने धर्म की कुरीतियों से मुक्त करता है, परमेश्वर के प्रति हमारी समझ को बढ़ाता है। इसका मतलब या तो परमेश्वर अलग है, भारत का परमेश्वर अलग है, मुस्लिम्स का परमेश्वर अलग है, यूरोप अमेरिका का परमेश्वर अलग है, इसीलिए ऐसा है कि वो हमसे ज्यादा समर्थ हैं। कभी हम समर्थ थे, कभी हम ज्यादा अमीर थे, आज वो ज्यादा अमीर हैं, कभी वो ज्यादा ताकतवर है, कभी हम ज्यादा ताकतवर थे। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि परमेश्वर अलग अलग है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। परमेश्वर तो एक ही है, तो फिर धर्म इतने ज्यादा कैसे बन गए हैं? तो इसका दो ही कारण हो सकते हैं कि या तो धर्म इंसानों ने बनाए, परमेश्वर का धर्म बनाने में कोई रोल ही नहीं, मतलब परमेश्वर ने धर्म को बनाया ही नहीं, या फिर परमेश्वर ने अलग अलग समय पे अलग अलग मार्ग दिए, अलग अलग जगह पर अपने संदेश दिए और इंसान ने उसे अलग अलग धर्मों में परिवर्तित कर दिया। इस बात को समझने के लिए कि दुनिया में इतने धर्म क्यों हैं, हमें पहले कुछ बातों को समझना होगा। जैसे कि इस ब्रह्मांड की रचना कब हुई, ब्रह्मांड में पृथ्वी की रचना कब हुई, पृथ्वी में मानव का विकास कब हुआ, क्या मानव पृथ्वी के आरंभ से ही था, और अगर जब मानव का विकास हुआ तो धर्मों का कब विकास हुआ। अगर हम पहले सवाल के ऊपर थोड़ा सा विचार करें, जरूरी क्यों है ये जानना कि इस ब्रह्मांड की रचना कब हुई। क्योंकि अगर हम इन बातों पर विचार करते हैं कि ब्रह्मांड की रचना कब हुई, पृथ्वी की रचना कब हुई, मानव का विकास का इतिहास क्या है, धर्मों का विकास कैसे हुआ, तो हमारे को अपने धर्म में बहुत सी ऐसी बातों को जानने का मौका मिलेगा जो इससे मेल ही नहीं खाती। इन बातों पर चर्चा पूरी, जब इन बातों के ऊपर हम थोड़ा विचार कर लेंगे, इसके बाद हम इन पे चर्चा करेंगे कि धर्म कहाँ इनसे मिसमैच होते हैं। तो पहली बात, इस ब्रह्मांड की रचना कब हुई? तो वर्तमान में जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार हमारे ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.8 अरब वर्ष है। जो संख्या है इस पे ध्यान देने की जरूरत है, 13.8 अरब। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि अरे ये तो सिर्फ एक तुक्का है, हवा में लगाया हुआ अनुमान में। कोई कैसे जान सकता है कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमारे पास इस बात को साबित करने के लिए अंतरिक्ष में बहुत से प्रमाण मौजूद हैं जिनसे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ब्रह्मांड की रचना कब हुई। जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड,
अगर जो लोग साइंस को समझते हैं या जिनका इंटरेस्ट है वो इस बात को जानते हैं, लेकिन अगर नहीं आपका इंटरेस्ट है, आपने कभी नहीं सुना, तो नेट पे आप सर्च कर सकते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड वो रेडिएशन है जो जब ब्रह्मांड बना उस वक्त जो रेडिएशन पैदा हुई उसका जो बचा हुआ हिस्सा है जो आज भी मौजूद है उसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बोलते हैं। और इस बैकग्राउंड कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के जरिए साइंटिस्ट इस बात का अनुमान लगाते हैं कि ब्रह्मांड की रचना या शुरुआत कब हुई। तो वही अनुमान लगाते हैं कि लगभग 13.5 अरब साल से ज़्यादा पहले की बात है। अब 13.8 अरब वर्ष जब ब्रह्मांड बना तो क्या पृथ्वी भी उस वक्त बन गई? पृथ्वी उस वक्त नहीं बनी। पहले चांद, पहले बहुत सारे सितारे बने। पहले धरती बहुत गर्म थी, फिर वो ठंडी हुई। धरती ने मतलब पूरा ब्रह्मांड बहुत गर्म था, फिर वो धीरे धीरे ठंडा हुआ। तो उसमें पहले चांद, बहुत सारे तारे बने। जब तारे बने तो उनके ग्रह बने, उपग्रह बने। तो पृथ्वी की रचना 13.5 अरब वर्ष पूर्व नहीं हुई। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ। मतलब ब्रह्मांड की रचना के 8 अरब वर्ष बाद इस पृथ्वी की रचना हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसको जानना, क्योंकि ये हमारे भी समझ को बढ़ाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। तो अब ये भी कोई हवा में अनुमान नहीं लगाया गया है, इसके लिए बहुत प्रमाण मौजूद हैं। जो प्राचीन चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ हैं, उनमें बहुत बहुत चट्टानें हैं। इसके अलावा चंद्रमा से जो नमूने लिए गए, इसके अलावा जो सौरमंडल से बहुत से उल्कापिंड हमारी धरती पे आके गिरते हैं, उनकी रेडियोमेट्रिक डेटिंग करके ये निर्धारित किया जाता है कि ये उल्कापिंड या पत्थर कितना पुराना है। और जो ये उल्कापिंड हैं ये ब्रह्मांड के आरंभ में से ही हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का निर्माण। तो इनको समझ के ये पता लगाया जा सकता है कि ये कितना पुराना है, और उसके आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि धरती कितनी पुरानी है। तो धरती का निर्माण कैसे हुआ? आरंभ में धरती नहीं थी, कुछ भी नहीं था, केवल डस्ट थी ब्रह्मांड में। और जब सूर्य हमारा एक सितारा है, वो डस्ट उसके चारों तरफ घूमती थी, तो वो चीज घूमते घूमते एक जगह इकट्ठी हो गई। इसे इस तरह से समझो कि अगर आप किसी थाली के अंदर कुछ गेहूं के दाने या कोई और दाने बड़ी तेजी से घुमाओ, तो वो एक टाइम पे आके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरह वो धरती जो धूल के कण थे, वो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण लाखों वर्षों में एक जगह जमा होते गए, और उसके कारण धरती का निर्माण हुआ। शुरू में धरती जैसे धूल से बनी तो पिघली अवस्था, लिक्विड फॉर्म में थी, और उसके अंदर अंतरिक्ष से जो भी उनका पिंड थे या मलबा था वो टकराते रहते थे, तो उसके कारण बहुत गर्मी पैदा होती थी। तो इसलिए इस धरती के ऊपर रहने लायक माहौल नहीं था। एक प्रकार से अगर आप कभी ज्वालामुखी के वीडियो आपने देखे हो, तो जो ज्वालामुखी के अंदर लिक्विड लावा बहता है, पूरी धरती ही ऐसी पिघली, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण वो एक जगह इकट्ठी थी और गोल थी। फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस में धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हुई, तो बाहरी परत जो पृथ्वी की थी वो ठंडी होती चली गई और अंदर गर्मी रही। आज भी ये माहौल है, अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं जगह ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी के आसपास का इलाका ऊपर से तो ठंडा रहता है, लेकिन ज्वालामुखी के अंदर अगर आप उतरे तो देखेंगे वहाँ पिघली हुई अवस्था के अंदर पूरा लावा होता है और बहुत ही गर्म होता है। तो जब धीरे धीरे धरती ठंडी हुई तो उसकी परत एक बनती गई, और जब वो परत बनती गई तो वो पपड़ी बन गई, और जल जो होता है वो एक जगह इकट्ठा होना शुरू हुआ, और उस जलों के कारण महासागर बने। अब पृथ्वी जब बन गई तो क्या पृथ्वी के बनने के साथ ही मानव भी बन गया? सोचने की बात।
धर्म आपको इसका जवाब नहीं देंगे। अगर धर्म के अनुसार देखेंगे तो वो तो यही समझ जाते हैं कि जैसे ही पृथ्वी बनी वैसे ही धर्म भी बन गया, वैसे ही इंसान भी बन गया। चाहे कोई सा भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, वो यही बताते हैं कि जब पृथ्वी बनी, जब ब्रह्मांड बना, तभी मानव भी बना। लेकिन ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट क्या बताते हैं और जो आज प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है कि मानव पृथ्वी पे आरंभ से मौजूद नहीं था। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3.5 अरब साल, मतलब पृथ्वी के बनने के 1 अरब साल बाद हुई। जैसे पहले बताया कि पहले पृथ्वी बर्फीली अवस्था में थी और लिक्विड फॉर्म में थी और बहुत गर्म थी, तो कुछ भी जीवित रह नहीं सकता था। फिर जब वो धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हुई और महासागर बन गए, तब उसमें सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया के रूप में पृथ्वी की शुरुआत हुई। ये बैक्टीरिया ये हो सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर पहले से थे या किसी उल्का पिंड वगैरह के साथ पृथ्वी पर आए। लेकिन बैक्टीरिया सिंगल सेल्स के द्वारा 3.5 अरब साल पहले, संख्या में बार बार जो संख्या पे जोर दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ कि आप उस संख्या को समझो कि क्या है। धर्म कोई सा भी धर्म हो, वो अपने विकास के 4-5 हजार साल से ज्यादा की बात नहीं करता। और इस सृष्टि का निर्माण हुए 13.5 अरब साल हो गए, पृथ्वी का निर्माण हुए 4.5 अरब साल हो गए और जीवन की शुरुआत हुई 3.5 अरब साल में। मानव के आने से पहले यहाँ बहुत सारे अन्य जीव रहते थे। जैसे आपको पता है पहले बड़े बड़े सरीसृप होते थे, मतलब डायनासोर से ही पहले लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व। सिंगल सेल 3.5 अरब साल, उसके बाद वो सिंगल सेल से जीव बनने के अंदर लगभग 3 अरब साल निकल गए और 30 करोड़ वर्ष पूर्व धरती पर विशालकाय सरीसृप जैसे कि बड़े बड़े मेंढक, छिपकली के बड़े बड़े वर्जन थे 30 करोड़ वर्ष पूर्व। डायनासोर 16 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर का रास्ता। अब आप इस पे तो क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि आज डायनासोर के इतने फॉसिल्स मिले हैं, धर्म उनका जवाब नहीं देते। कोई धर्म डायनासोर का जिक्र नहीं करता, कोई धर्म नहीं बताता कि डायनासोर भी कोई थे। क्यों ऐसा होता है कि धर्म इस बारे में बात नहीं करते? क्योंकि जब धर्म लिखे गए, बनाए गए, तो उन्होंने इनको देखा ही नहीं, उनको इनके बारे में पता ही नहीं था। तो जिस चीज के बारे में पता नहीं उन्होंने उसके बारे में लिखा भी नहीं। लेकिन आज जब साइंस तरक्की कर रहा है और जगह जगह खुदाई करके डायनासोर्स के फॉसिल्स मिल रहे हैं, तब हमें पता है कि 10 करोड़ साल पहले डायनासोर्स यहाँ थे। अभी मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि 10 करोड़ साल कैसे डिसाइड करते हैं। आजकल बड़ा साइंटिफिक तरीका है किसी भी चीज़ की डेटिंग करने का कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी, बड़ी इजीली साइंस बता सकती है कि ये कितना पुराना है। तो 16 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोरों का राज था और 10 करोड़ साल तक उन्हीं का राज रहा। फिर 6.5 करोड़ साल पहले किसी कारण से वो डायनासोर जो है वो यहाँ से धरती से खत्म हो गया। ऐसा माना जाता है कि कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड जो है वो धरती से टकराया और जिसकी वजह से बहुत बड़ी सुनामियाँ उठी और सारी धरती के ऊपर जितने जीव थे वो नष्ट हो गए। सिर्फ महासागरों के अंदर जो जीव थे वही बचे। तो डायनासोर खत्म होने के बाद छोटे छोटे स्तनधारी जीवों का विकास हुआ, जो आधुनिक जानवर हैं और जो इंसान हैं उनके पूर्वज बने। मानव के ठीक पहले मानव जैसे दिखने वाले या मानव से मिलते जुलते लोग जिनके फॉसिल्स मिले हैं वो लगभग 40 लाख वर्ष पुराने हैं। मतलब 40 लाख वर्ष पहले का हमें पता है कि मानव से मिलते जुलते, मानव नहीं, मानव से मिलती जुलती कुछ चीजें थी जिन्हें ऑस्ट्रेलोपैथिक्स और होमो इरेक्टस बोलते हैं। होमो इरेक्टस लगभग 18 लाख साल पहले थे और वो थे जो सबसे पहले आग का इस्तेमाल करते थे। होमो इरेक्टस के बाद होमोजीनियस आए जो लगभग 25-30 लाख साल पहले थे
ये जो थे दक्षिण अफ्रीका में पाए गए इनके फॉसिल्स, ये पत्थर के औजार बनाने वाले मानव थे और इनका मस्तिष्क बहुत बड़ा था, 2 पैरों पर सीधा चलते थे और पत्थर के औजार बनाते थे और सोशल सर्कल, थोड़ा बहुत सोशल सर्कल यहाँ इनके यहाँ पाया जाता था। हमारे जो हम जो मानव हैं, हमारा जो इमीडिएट हमसे पहले जो हमारे पूर्वज हैं उनको बोला जाता है होमोसेपियंस। इनके जो फॉसिल्स हैं वो सबसे पहले मोरक्को मिले और मोरक्को के अंदर जो फॉसिल्स मिले उनकी डेटिंग जब की गई तो वो लगभग 3.25 लाख साल पुराने हैं। तो यूँ समझो कि इंसान जो पहला इंसान जो आज का इंसान जैसे हम हैं वो लगभग 3-3.25 लाख साल पुराना है। अब जब 3-3.25 लाख पुराना है इंसान, तो 3 लाख साल तक इंसान कैसे आज की स्टेज तक पहुंचा, इसको समझने की जरूरत है। अब इसमें क्या है कि जो ये पृथ्वी की जलवायु है ये कभी गर्म कभी ठंडी होती है, कभी यहाँ पे हिमयू होता है, मतलब सब कुछ जमा होता है और फिर कभी गर्म हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर पिछले कुछ अरब वर्षों में कम से कम 5 हिमयू आए हैं। एक हिमयू का काल बहुत बड़ा होता है, लगभग 1 अरब साल। और हिमयू की अवधि में सब चीज़ें जमी हुई होती हैं, पूरे ग्लेशियर्स होते हैं, धरती का तापमान बहुत कम होता है और ग्लेशियर पूरी धरती के ऊपर फैले होते हैं। और क्योंकि ये पूरी धरती पे ग्लेशियर फैले होते हैं तो उस टेम्परेचर के अंदर रहना बहुत मुश्किल होता है। तो उस अंतिम जो हिमयू रहा वो लगभग आज से 11,500 साल पहले कम होना शुरू, खत्म हुआ। आज भी हम आइस एज में ही, जब तापमान में वृद्धि होने लगी तो अंतिम महायुग खत्म हो गया 11,500 साल पहले। और जब सूखी जमीन देखी तो वो खेती करने लायक दिखाई दी और उसके ऊपर फसलें पैदा की जा सकती थी और उपजाऊ जमीन आ गई। और लगभग 8,000 ईसा पूर्व इंसान ने खेती करना शुरू किया और हमारे पास जो आर्कियोलॉजिकली ज्ञात इतिहास है वो भी लगभग 8,500 साल पुराना ही है। अगर मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता देखें तो वो लगभग 6,500 से 7,000 साल पुरानी है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, कनान, ये भी 7,500 साल पुराने हैं। तो जब कृषि लायक भूमि दिखाई दी तब ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ी। उससे पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन का कोई चिन्ह, साइन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं मिलता, कोई खुदाई में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सिविलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं थी। क्योंकि उस वक्त बहुत ठंडा, मोहलदार खेती करने की सुविधा नहीं थी, तो इंसान एक जगह इकट्ठा होकर सामाजिक रूप से रहता ही नहीं था। तो 8,000 साल पहले कृषि की शुरुआत हुई। अब बात आती है कि जब कृषि की शुरुआत हुई तो उससे पहले मानव कैसे रहता था? क्योंकि मानव तो 3.25 लाख साल से है, इंसान 3.25 लाख साल से है, और जब 3.25 लाख साल से है तो वो रहता कैसे था? तो जब कृषि की शुरुआत हुई, मतलब लगभग 8,000 साल पहले, उससे पहले जब हिमयुग खत्म ही हुआ था तो माहौल बहुत ठंडा था। और उससे पहले जब सब तरफ बर्फ ही बर्फ थी और आदमी को रहने के लिए कोई शेल्टर बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो बना के करता क्या, एक जगह रह नहीं सकता। तो उस वक्त क्या था, इंसान का कोई अता पता नहीं था। वो उनका रहन सहन खाना बदोश था, मतलब एक जगह से दूसरे तक शिफ्ट होते रहते। क्यों? क्योंकि उनका खाने के लिए कुछ नहीं था। या तो वो फल खा सकते थे जो कि बहुत कम थे, क्योंकि पेड़ पौधे तो बहुत ही कम थे, या वो जानवर खा सकते थे। तो उनका जो मेन खाना था वो जानवरों का शिकार था। वो शिकार पे ही जिंदा रहते थे, और जब शिकार पे जिंदा रहते थे तो जिस जगह शिकार होता था वो भी वहीं रहते थे, और शिकार जब मूव करता था वो भी साथ साथ मूव करते थे। तो कृषि से पहले आदमी का जीवन खाना बदोश जैसा था, और यही आर्कियोलॉजिकल प्रूफ में मिलता भी है। छोटे समूह थे,
बहुत छोटे लोग समूह में रहते थे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा समूह मैनेज ही नहीं हो सकता। जब शिकार पे जिंदा रहना है तो एक बड़े शिकार से 20-25 लोग से ज़्यादा खा नहीं सकते, शिकार करना बहुत मुश्किल था। तो बड़े समूह में तो रह ही नहीं सकते, 100-50 लोगों को तो खाना ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा, खाने के लिए लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो 20-30 लोग से ज़्यादा का समूह होता नहीं था, और ये 20-30 लोग बड़े बड़े जानवरों का, छोटे जानवरों का शिकार करके अपना पेट पालते थे। अब इस माहौल में धर्म, परमेश्वर, इनका तो कोई मतलब ही नहीं था, ना कोई मंदिर, ना मस्जिद, ना चर्च, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो था भोजन को तलाशना, भोजन को ढूंढना। आज के अगर आप जंगली जानवरों को देखें तो उनका भी यही काम है, भोजन को ढूंढना। शेर को देखो, वो भोजन ढूंढता रहता है, जहाँ शिकार है वो वहीं जाता है, और उस चक्कर में बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करता है। ऐसे हाथी को देखो तो जहाँ जहाँ खाने के लिए है वो वहाँ पहुँचते हैं, जब खाना खत्म हो जाता है तो दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। यही हाल इंसान का था। तो ऐसे माहौल में धर्म का तो कोई मतलब ही नहीं था, सारा टाइम भोजन जुटाने में बीतता था। पुरुष जो थे आमतौर पे बड़े बड़े शिकार करते थे, हथियार तो कोई थे नहीं, पत्थर के औजार होते थे, लकड़ी के औजार होते थे, इनसे किसी जंगली भैंसे को या बड़े हाथी को मारना इंसान एक आदमी के बस की बात थी नहीं। तो इसके लिए टीम वर्क की जरूरत थी। तो 20-22 लोग एक ग्रुप में रहते थे और वो शिकार करते थे। महिलाएं होती थी, बच्चे होते थे, वो फल फ्रूट वगैरह इकट्ठा करते थे, क्योंकि यही खाने के काम आता था। शेल्टर जैसे बताया कुछ था ही नहीं, रहने की जगह नहीं थी। वो रहते थे तो या तो पेड़ों पे मचान बना लेते थे या गुफाओं में रहते थे, ठीक है, और या फिर पेड़ों की डालियों से ऐसे तंबू बना लेते थे जिन्हें आसानी से छोड़ बनाए, मतलब इकट्ठा किया जा सके या छोड़ा भी जा सकता था, छोड़ के कहीं दूसरी जगह बना लेंगे। तो कृषि से पहले मानव का जीवन कुछ ऐसा ही था, खाना बदोश। आप सोचिए कि जब कृषि से पहले आदमी के पास कुछ नहीं था और उसे खाने के लिए सिर्फ शिकार ही था, ऐसे में अगर कोई धर्म आके उसे बोले है कि आप मांसाहारी नहीं हो सकते, आप वेजिटेरियन हो, तो क्या हाल होगा उसका, बेचारा जिंदा कैसे रहेगा। तो आज जो लोग वेजिटेरियन और वेजिटेरियन के ऊपर बड़ी डिबेट करते हैं, उन्हें एक बार मानव इतिहास को समझना चाहिए, कैसे लोग रहते थे, तो उनको समझ में आ जाएगा कि उनके पूर्वज भी मांस ही खाते थे। ठीक है, आज जिस जगह पे सब्जियां, फल, अनाज होता है, वहाँ जरूरत नहीं है शिकार करने की, मांस खाने की। लेकिन आप उसे ये कहें कि हमारा धर्म ये सिखाता है, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि आपका धर्म कुछ भी हो, आपके पूर्वज भी मांसाहारी ही थे, मांस ही खाते थे। और मांस खाने का क्या बेनिफिट है, वो एक साइंटिफिक बेनिफिट जो लोग साइंस बताती है, वो कुछ अलग ही है। फिर कृषि की शुरुआत होगी लगभग 8000 साल पहले। जब कृषि की शुरुआत हुई तो फिर अब माहौल बदलने लगा, क्योंकि अब एक बड़े मैदान में फसल बोई जाती थी, फसल को पकने में टाइम लगता था, 2-3 महीने में एक फसल होती थी। अब फसल पहले लगाई जाएगी, फिर उसकी रक्षा करनी है जानवरों से भी और दूसरे इंसानों से भी, तो उसके लिए फिर एक ही जगह पे रुक टिक के रहना पड़ेगा। अब कृषि के लोग भी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लोग चाहिए जो खेती करें, ज़्यादा लोग चाहिए जो उसकी रक्षा करें। तो लोग एक जगह पर रहने लगे, और जब रहने लगे तो उन्होंने अपने लिए घर बनाने शुरू किए। शुरू में तो कच्चे ही घर होते थे, मिट्टी के घर, उन पर घास फूस की छतें डाल के झोपड़ी नुमा बना लेते थे, तो वहाँ रहने लगे। इनको गांव कहा गया। अब जहाँ पहले वो गुफाओं में रहते थे, अब वो मैदान में रहने लगे। तो अब कृषि के शुरू होने के बाद गांव बन गए। जब गांव बन गए तो अनाज को इकट्ठा किया जाने लगा। जो पहले भूखमरी की हालत थी वो खत्म हो गई, अब उस अनाज को इकट्ठा करके पूरे साल खाया जा सकता था। तो समाज बड़ा होता चला गया। और जब लोग ज़्यादा थे, पूरे टाइम खेती नहीं कर सकते थे, तो जब खाली होते थे कुछ और काम करते थे, तो नए नए काम धंधे बनने लग गए। तो लकड़ी के हथियार बनने शुरू हो गए, बर्तन बनने शुरू हो गए, तो बाकी लोगों को काम मिल गया। यहीं से कारीगर की भी शुरुआत हुई। फिर जब
ये समाज बढ़ गया और गांव के अंदर 250, 300, 400 लोग रहने लगे, तो फिर उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, तो उसके लिए नियम कानून भी बनाए गए। और फिर उन 250 लोगों को लीड करने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ती, तो मुखिया भी बनाए गए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ लोग नियुक्त गए। तो इस तरह से जो आधुनिक समाज हमारा है ये विकसित हुआ। तो दोस्तों आपने देखा कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, मानव का विकास कैसे हुआ। अब एक सवाल आपसे है कि आप किस धर्म को मानते हैं। जिस भी धर्म को आप मानते हैं वो धर्म इस सृष्टि की रचना के बारे में क्या बात करते हैं। क्योंकि हम किसी धर्म को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम किसी धर्म के विरोध में नहीं बोल रहे, या हम किसी धर्म को सही या गलत नहीं बता रहे, तो ये आपको खुद जानना पड़ेगा कि आपका धर्म इस सृष्टि की रचना के बारे में क्या बात करता है। बात करता है कि नहीं करता। जो जनरल चीज है वो मैं आपसे बात करता हूँ कि लगभग सभी धर्म ये तो बताते हैं कि सृष्टि की रचना हुई, और ये बताते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई तभी इंसान की रचना हुई। और ज्यादातर धर्म जो है वो इंसान के उस रूप की बात करते हैं जो कि विकसित हो चुका था, जो आज का इंसान है। ऐसा इंसान जो सोचता समझता है, खेती करता है और समाज में रहता है। लेकिन हमने देखा कि वास्तव में ऐसा नहीं है। इंसान 3.25 लाख साल से इस धरती पर है, और जो आधुनिक मानव है वो केवल 8 या 9 हजार साल पुराना है। तो धर्म केवल 8 या 9 हजार साल पुराने इंसान की बात करते हैं। जो 1 लाख से ज्यादा वर्ष तक इंसान इस धरती पर रहा उसकी बात नहीं करते। और ऐसा इसलिए है कि धर्मों को ये पता ही नहीं था कि इंसान 3 लाख साल से इस धरती पर है, क्योंकि वो सिर्फ उसकी बात कर रहे थे जो वो देख रहे थे, और उन्हें लग रहा था कि शायद यही सत्य है, यही सब कुछ है। लेकिन आज जब आर्कियोलॉजिकल खुदाई होती है, उनके अंदर कंकाल मिलते हैं, तब हमें पता लगता है कि वास्तव में इंसान 3 लाख साल पुराना है। और इंसानों से पहले भी बहुत से लोग, बहुत से जानवर यहाँ रहते थे। डायनासोर हो गए, बड़े बड़े सरीसृप हो गए, तो उनके बारे में धर्म कुछ बात नहीं करता। तो दोस्तों ऐसा क्यों है कि वो उनके बारे में क्यों बात नहीं करता? तो ऐसा इसलिए है कि जो लोग धर्म को बना रहे थे, जो लोग धर्म को लिख रहे थे, उनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। और जब उनको इसके बारे में पता नहीं था, वो लिखते कैसे? हो सकता है आने वाले 100-200 सालों बाद इन चीजों को भी धर्म में जोड़ दिया जाए, क्योंकि आज लोगों को पता है कि सृष्टि की रचना के बाद क्या क्या हुआ। तो हो सकता है धर्म के अंदर इन बातों को जोड़ दिया जाए, क्योंकि धर्मों को जो है बार बार बदला गया है, धर्म शास्त्रों को बार बार बदला गया है, वक्त के साथ साथ उसमें चीजें जोड़ी गई है। तो हो सकता है 100-200 साल बाद आपको धर्म शास्त्र किसी और ही रूप में मिले। तो सोचने वाली बात है कि वास्तव में हमारे धर्म कितनी सच्चाई से इस सृष्टि की रचना के बारे में बात करते हैं, जब वो ये क्लेम करते हैं कि हमारा धर्म यही सच्चा है। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि धर्मों का विकास कैसे हुआ। हमने तो देख लिया कि इंसान कैसे बना, लेकिन अब बात करेंगे कि धर्मों का, ये धर्म जितने भी धर्म है, मतलब आज की दुनिया में छोटे बड़े 5000 से ज्यादा धर्म है, मुख्य रूप से 4 या 5 धर्म है। ये जितने भी धर्म है ये कैसे अस्तित्व में आए और ये कैसे अलग अलग बन गए। जब परमेश्वर एक है, सृष्टि की रचना एक है, इंसान जो था शुरू से तरक्की करते करते यहाँ तक पहुंचा है, तो धर्म इतने ज्यादा कैसे बन गए। तो अगले वीडियो में बात करेंगे धर्म कैसे विकसित हुए। थैंक यू।